रालम ग्लेशियर यात्रा का दूसरा दिन और दूसरे दिन की यात्रा में खड़ी चढ़ाई, घने जंगलों और उफनते नालों, तीव्र ढलान और सुंदर हिमालयी दृश्यों और प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर पातों गांव से लिंगुरानी 12 किलोमीटर की यादगार यात्रा। डे 2 की शुरुआत पातो गांव से लिंगुरानी के लिए। तो यहाँ से हम रास्ता लग चुके हैं लिंगुरानी से अर्ली मॉर्निंग 7:30 के आसपास में, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा नाश्ता वगैरह बनाने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो इस वजह से पहले इस स्कूल के पास में होने वाला था, पर यहाँ पर ना थोड़ा सा ये जोंक की वजह से घबरा रहे थे, तो इसलिए हमने कैंप को सेट करा आगे पंचायत घर के पास में। और यहाँ से लिंगुरानी का जो सफ़र है बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है आज इनके हिसाब से, क्योंकि जोंक वगैरह से इनको काफ़ी डर लग रहा है। इस वजह से मानसून का समय है। जो दृश्य है कुछ इस तरह का दिखता है। पातों गांव से नीचे वाली जो रोड है वही पातों के लिए आती है। अभी हैं हम मल्ला पातों में और आज निकलेंगे हम धीरे धीरे करके लिंगुरानी तक। वहाँ पुराने ज़माने में बहुत बीमार होता था, बीमार होते थे, हैजा आते थे। तब आज मैंने डोली डाल के, जहाँ अब नीचे दिल्ली से आया या लखनऊ से आया, पहले देवता लोग सब दिल्ली में बैठते थे प्लेन्स में, वहाँ से डोली बनाया उनका। मगर हैजा के टाइम में जिसने उनको चराया, जो माए का दर्शन किया, वो सब हैजा से अच्छा होने वाला ठहरा। जहाँ माए का दर्शन नहीं हुआ तो वो हैजा पढ़ने वाले थे। आते आते आधे रास्ते में बैठे, फिर वहाँ से और बीमार फैली हैजा, फिर मैया को फिर डोली में डाल के और ऊपर लाया, तो लाते 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 हमारे पातुंग में बैठ गया। फिर पातुंग में वो नाम, जगह का नाम ही हिलवी धार है, तब हिलवी धार का माई कहते हैं उसको। नीचे वाले रास्ते से, जो कि शायद हमको उनमें भी लोग चलते रहते हैं, तो इतनी बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको भी नहीं होने वाली है, क्योंकि जो गांव के जो लोग हैं रालम विलेज में जो रहते हैं वो अधिकतर इसी पातो विलेज से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग आते जाते रहते हैं। तो हो सकता है ना रास्ता प्रॉपर तरीके से बना हुआ मिले हमको। पातो गांव हमसे कहीं पीछे छूटता जा रहा है और हम बढ़ चले हैं आगे एकदम चढ़ाई वाले रास्ते में, क्योंकि जहाँ से हमने शुरुआत करी तो आज ऊपर एक टॉप है, वहाँ तक पूरी की पूरी चढ़ाई है। फिर उसके बाद आगे का रास्ता हम आपको दिखाते हुए चलते हैं। मानसून के समय में रालम ग्लेशियर का ट्रैक किस तरह का होता है। आज सुबह से ही मौसम ख़राब है, तो धीरे धीरे करके बादलों ने एक बार फिर से पातों से ऊपर वाली जो चढ़ाई है और जो बुग्याल शुरू हो रहा है हल्का सा, उसको घेरना शुरू कर दिया है। और मानसून का समय है तो बारिश तो होगी, पर हम भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि मानसून का जो एडवेंचर है, तो हम मानसून एडवेंचर के हिसाब से ही पहला टॉप हम क्रॉस कर चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा सीधा हो रहा है रास्ता लिंगुरानी के लिए, पर आगे ना और भी तगड़ा, इससे भी ऊंचा पहाड़ दिख रहा है जहां हमें जाना है। उसके बीच में कहीं से रास्ता दिख रहा है, तो वहीं से आगे हमको बढ़ना है। फिलहाल पूरी जो एरिया है जंगल वाली एरिया है पूरी की पूरी, और साथी लोग थोड़ा पीछे छूट गए हैं, तो आगे जाके कहीं पे उनका इंतज़ार करेंगे, फिर हम आगे को निकलेंगे इसी रास्ते से। पूरे रास्ते भर ना बहुत सारे जोंक लग रहे हैं, तो उसकी हमने दवा लेके आए हैं भाई, जोंक ना लगने की। तो इस तरह से हमने छिड़क दिया है अपने पाँव में ताकि जोंक ना लगे। देखो, दवा डालने के बाद इस तरह से ख़त्म हो जाता है, ये देख सकते हैं पूरी में। और आगे का जो सफ़र है भाई, पूरा घनघोर जंगल है, फिर कहीं उसके बाद बीच में कोई नदी क्रॉस करने के बाद फिर जाके हमें
मिलने वाला है कुछ खुली सी एरिया। शायद आज का जो सफ़र है हमारा एकदम वैली में है, यानी कि घाटी में ही जाना है, जंगलों के बीच में। और कल के बाद हमें शायद कुछ अच्छा सा व्यू देखने को मिलेगा। तो बने रहें भाई मानसून एडवेंचर ब्लॉग रालम ग्लेशियर के साथ, जो कि आपको सिर्फ सूर्यवासी चैनल में देखने को मिलेगा। इसके बाद भी ना बहुत सारी सीरीज़ आपको हाई माउंटेन के दिखने वाले हैं। बने रहो वीडियो के साथ। पूरे के पूरे जो ऑफिस डेस्टिनेशन है आपको घर बैठे बैठे पूरे देखने को मिलने वाले हैं। फ़िलहाल हमने कर रखा है यहाँ पर रेस्ट 2 लोगों ने, बाकी के 3 लोग जो है बहुत पीछे हैं, तो वो आते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं, फिर उनके साथ में निकलेंगे, क्योंकि जंगल की एरिया है। हो सकता है इस एरिया में भालू बाघ इसका ख़तरा बन सकता है, तो इसलिए उन लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं। तो एक बार फिर से ना पूरी टीम साथ में आ चुकी है। पीछे वाले दिख नहीं रहे हैं भाई, कहाँ गए, वो सारे लोग आ चुके हैं। तो मैं कर रहा था इन्हीं का इंतज़ार, क्योंकि यहाँ पर ना जंगल वाली एरिया है, तो इसमें भालू वगैरह का खतरा हो सकता है, इसलिए मैं सभी को साथ में लेके निकल रहा हूँ यहाँ से। तो जंगली शुअर मिल गया है दोस्तों, ये देख सकते हैं। आईफोन निकालो। शुअर वो जा रहा है, वो पेड़ के पास है। हाथों से लेके इस बीच में पहला पानी का सोर्स मिला है। इससे पहले रास्ते में कहीं पर भी पानी भरने का नहीं मिला, ना पानी का स्रोत मिला। तो जैसे यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर ये पानी है, नीचे कहीं से निकल रहा है, और पानी वगैरह भर लेते हैं यहाँ पर बढ़िया करके, ताकि आगे भाई फिर पानी मिले ना मिले, क्योंकि नई जगह है, नया रास्ता है, नए लोग हैं, तो जो मिल रहा है उसको यहीं से भर के ले चलते हैं। इस तरह से आप भी आते हो तो पहला नाला है ये पानी का, जो कि आपको मिलने वाला है। तो यहाँ से भर लेते हैं पानी, और पानी ना कहीं यहीं नज़दीक से ही निकल रहा है। जंगल क्रॉस करने के बाद अब हमको मिलने वाली है एक नदी, जो कि भाई आज तो उतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं दिख रही है, और क्योंकि इसमें ना पानी का बहाव उतना तेज़ नहीं है, बारिश कम हो रही है इसलिए। और इसको क्रॉस करने के बाद फिर जाके लगती है भाई पूरी की पूरी चढ़ाई, ऊपर चढ़ना है। तो रास्ता नदी के दाएं किनारे से हमको ले जा रहा है, कहीं ऊपर में शायद पुल मिलने वाला है, और पुल होगा इसमें, नहीं तो फिर वार पार करना ना इसमें मुश्किल हो जाएगा। तरह के ऊपर से हाँ पुल है दोस्तों। तो जो ये नदी है इसका नाम है पिलती गाड़। गाड़ मतलब हम छोटी छोटी जो नदियाँ होती है तो उसको लोकल में गाड़ बोलते हैं, गाड़ और गदेरा। तो इसका नाम है पिलती गाड़, जिसे हम क्रॉस करेंगे। पुल बनी हुई है इसमें, पुल को क्रॉस करेंगे तो उसके बाद फिर ऊपर की तरफ निकलने वाले हैं, जो कि बहुत खड़ी चढ़ाई है भाई ये वाली। इस वाली चढ़ाई को पार करना है, फिर जाके कहीं सीधा रास्ता मिलने वाला है। तो आज के दिन का और ट्रैक के दूसरे दिन का ये रहा भाई पहला पुल पिलती गाड़ में। तो बढ़िया करके ये बना हुआ है, लोहे का पुल बना भाई, जो बेली ब्रिज टाइप के होते हैं तो उस तरह का बना हुआ है। पर नदी ना भाई बहुत तेज़ है, बहुत। इसमें नॉर्मली हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे, अगर हमें क्रॉस करना होगा तो इसको हम कर नहीं पाएंगे। बाकी साथी लोग भी आ ही गए हैं लगभग सारे के सारे। तो यहीं पर हमारा पुल के ऊपर ही बिस्किट हो रहा भाई, क्योंकि नाश्ता कोई बना नहीं पाया नाश्ता, इसलिए। और सभी के सभी सबको अलग अलग ब्रांड मिला है। मारी को अलग क्रीम वाला है भाई, क्रीम बिस्किट। हम तो भाई पूरी वाले हैं। चीनी कम होती है ना थोड़ी। कहाँ तक जाओगे? रालम गाँव तक। रालम गाँव तक? हाँ। आज ही हाँ। सीधे?
लिंगड़ानी ना, ठीक है, हम भी आ रहे हैं, हम हो हम भी आ रहे हैं पीछे से, लिंगड़ानी रहेंगे आज। अच्छा, वहाँ क्या है, घर है आपका? घर है, गाय है, बकरी है, अच्छा, जमीन है, थोया है, चिंपू है, हाँ, सब कुछ है ना। चलो ठीक है, फिर हम भी वहीं आ रहे हैं आज, तो लिंगड़ानी ही रहेंगे आप। हो रालम आएंगे, हाँ, चलो ठीक। तो यहाँ कहाँ रहते हो? पातू में? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मंदिर के पीछे। मंदिर के पीछे? कल हम भी तो वहीं पर थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक। चाय तो नहीं बना पाए क्योंकि चाय का प्रोग्राम ऊपर में है, तो यहाँ पर बिस्किट वगैरह खाने के बाद हमारा सफ़र शुरू हो चुका है आगे की तरफ। तिलती घाट से अब ऊपर को पूरी चढ़ाई है, तो धीरे धीरे करके हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ 2 लोकल के भी हैं जो आगे निकल चुके हैं। ये भाई छाता भूल गया था मैं, तो भाई लेके आ रहा है पीछे से। तो इसी जंगल के बीच में से कहीं रास्ता आ रहा था जहाँ से हम अभी आ रहे हैं पातों से, और आगे जो ये वाली चढ़ाई है इसका ना आधा सफ़र हम तय कर चुके हैं। टॉप में जाना बाकी है, वहाँ जाते जाते कितना और टाइम लगता है वो देखा जाएगा भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, गर्म बहुत हो रहा भाई चलते चलते। बीच में से कहीं आपको मुनस्यारी दिखाते हैं भाई, यहाँ से ये है मुनस्यारी का आधा थोड़ा सा बैंड दिख रहा है। मतकोट वाली रोड जो नीचे को जाते हैं वो वाला बैंड दिख रहा है। बाकी इधर को रहा लीलम, लीलम यहाँ पर है कहीं, तो ये रहा। चलो हेलो, तो भाई कालू भी पहुंच चुका है हमारे साथ ही साथ, ये भी जा रहा है रालम। ये ऊपर में स्टॉप है, तो यहाँ तक ना BSNL और VI के भाई प्रॉपर नेटवर्क है यहाँ। हाँ, तो आप जब कभी आए VI, BSNL और जियो, इनमें से कोई भी सिम आप लेके आते हैं तो आपको नेटवर्क प्रॉपर मिलता रहेगा आधे रास्ते तक। अभी जहाँ तक हम पहुँचे हैं तो वहाँ तक तो काम कर रहा है, और उससे आगे का कैसा होगा वो हम नहीं बता सकते, वो फिर चलते चलते बताएंगे आपको। जहाँ पे जिस तरह का होगा तो वो बताएंगे। फ़िलहाल इस स्टॉप में हम पहुँचने वाले हैं, यही अपना मैगी वगैरह का प्रोग्राम भी हम यहीं कहीं बनाने वाले हैं, इसी आगे वाली जगह। तो आगे को ना पूरी झाड़ी भरी हुई है, क्योंकि इससे नीचे जब हम ऊपर को चढ़ रहे थे तो कहीं कहीं पर रास्ता साफ किया हुआ था, और जो ऊपर नीचे आने जाने वाले गांव के लोग होंगे तो वो लोग करते होंगे उसकी सफाई। और अब ना यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके जो झाड़ियाँ वगैरह हैं वो बढ़ रही है, पर मौसम मानसून का है तो बढ़ेंगे भाई। घास होगी अपने उस चरम में। पीछे को आ जाएगा हमारा लिंगड़ानी, और फिर इधर से लग जाएगा पातों वाला गांव नीचे, और इसी के जस्ट नीचे में भी थोड़ा सा बादल लगा है। नहीं तो फिर हम आपको दिखाते, यहाँ से मिलम मुनस्यारी वाली रोड हल्की सी दिख रही है, तो शायद मैं दर्शन करवा सकता था, पर नहीं भाई बादल पूरे लगे हैं। इस बीच में से अब रास्ता देख सकते हैं। तो हमारे नीचे भाई ये जा रही है गौरी गंगा, और इसी के बीच में हल्का सा पुल रोड दिख रही होगी, एक बैंड टाइप का, ये ऊपर में यहाँ पर करीब। तो ये रहा, और हमारे हैं अभी इस साइड से इधर को। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। आजलिंग बहुत साक्षात है यहाँ का। रास्ता में आने जाने में आदमियों को पुराने ज़माने में बहुत लगता था, ये यहीं तहीं लगता था आदमी को। अब हमने इससे बना दिया इसको, अब कम लगता है ये। अब पूजा करने लगे, पूजा करते हैं टाइम टाइम, मगर बहुत साक्षात ठहरा ये। तो मगर एक ज़माने में एक औरत एक मर्द दूसरे का औरत चोर के आने वाला ठहरा, वो धारीदार। कभी जाते समय देखना। तो फिर जो खास मालिक है वो पीछे से आने वाले थे। फिर आशिक ने कहा कि यार ये कहाँ आ रहे हैं, ये अब दोहरा शहन चोर का लाइन पर उलट, ये कहाँ आ रहे हैं ये दो। तो वहाँ पर पत्थर बना दिया उसने,
तो जोन डूंगा कहते हैं, 2 पत्थर है, बच्चा बोका है वहाँ। फिर उसका मालिक पीछे से आ रहा है, वहाँ भी पत्थर बना दिया है उसको। और वो मेरे जगह में मत आओ, बहुत सुंदर जगह है। ऊपर ऊपर अच्छे अच्छे गड़ियाँ हैं, इतना मिर्ग बहते हैं ना वहाँ, थार थरीना कहो ही मत, हजारों संख्या में है वहाँ थार थरीना। तब कहते हैं हाँस का थार कभी ख़त्म नहीं होता है, दरमा में डुरिंग कभी ख़त्म नहीं होता, कहते हैं पुराना किस्सा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद ये लोग भी आ चुके हैं। बारिश भी शुरू हो चुकी है डशधार में से, और डशधार में से फिर आगे को निकलते हैं निंगरानी के लिए। और बारिश बहुत तेज़ बारिश हो रही है, दबाके वाली बारिश। तो मिलम जाते समय जैसे ही मेन सिंह टॉप वाला रास्ता है ना, सेम उसी तरह का रास्ता है ये भी। यहाँ से हमको निकलना है नीचे तक। तो एक भाई जा रहा हमारे आगे से, तो वो बता रहा था कितने 12-15 बैंड करीब हैं, पूरे के पूरे वो नीचे जा रहा है। वो दिख रहा होगा हल्का सा, वो सामान ले जा रहा है लिंगड़ाने के लिए। तो बहुत ही भयंकर बारिश हो रखी है, और इसी के बीच में ना रास्ता बना रखा है, क्योंकि तो मेन सिंह टॉप जैसी चढ़ाई तो नहीं है, पर आप इसको ना मिनी मेन सिंह टॉप की तरह कह सकते हैं। क्योंकि जब आप ऊपर को चढ़ोगे इस वाली रोड से, तो भाई पूरे के पूरे ना आपको बैंड मिलेंगे, चढ़ाई मिलेगी पूरी की पूरी। जितना हम अभी उतर रहे हैं, वापस यदि यहीं से होगी ना, तो फिर इतना हमें चढ़ना भी पड़ेगा। और लिंगड़ाने से जब हम ऊपर की तरफ आएंगे, तो ये रास्ता बराबर ही लग रहा है, कुछ जैसे ही चल रहे हैं तो वैसे उतर रहे हैं। तो उसका मतलब कि ना चढ़ाई उतनी ही होगी जितना कि हमें चढ़ते समय लग रहा है, वैसे ही चढ़ाई और उतराई पूरे रास्ते में कुछ इसी तरह का सीन है यहाँ पर। तो अब जाके हम कुछ इस तरह के रास्ते में पहुँचे हैं। तो हमारे नीचे ना गौरी गंगा अपने शोर शबाब में बह रही है एकदम नीचे, और साथ ही साथ मिलम मोटर मार्ग भी दिख रहा है, मिलम टू मुंशारी वाला ये सामने में दिख रहा है। जो ये बीच का टॉप है, ये डिवाइड करता है रालम और मिलम को 2 अलग अलग बुग्यालों में और ग्लेशियर्स में। तो आगे का जो सामने का जो एरिया है, ये बीच में पड़ जाएगा। इसके बाद इसके राइट साइड को जहाँ पे हम जा रहे हैं, वो रालम और मिलम के लिए यहाँ से आगे रोड दिख रही होगी हल्की सी, और नदी दिख रही है। तो ये है मिलम वाला रोड, और मिलम से आने वाली नदी गौरी गंगा। तो ये आ रही है रालम गाड़, रालम ग्लेशियर से, और छाता ऊपर, और ये आ रही है गौरी गंगा मिलम ग्लेशियर वाले एरिया से। कई सारे जगह से इसमें ग्लेशियर मिलते हैं, और ग्लेशियर का पानी मिलता है, तो तब जाके गौरी गंगा बनती है। ये यहाँ से रालम अब इधर को अंदर की तरफ पड़ गया है हमारा रालम का, और रास्ता दिख रहा है बीच में कहीं लैंडस्लाइड के पहाड़ में। तो बस वहीं से हमको आगे को निकलना है, और इधर को मिलम है। तो मिलम हम शायद यहाँ से ऊपर से ब्रिज गंगा पार करके हम वापस आ सकते हैं मिलम वाली रोड। तो लिंगड़ाने के लिए ना अभी जैसे ही ऊपर से काट के आए, तो वैसे ही नीचे जाना है, क्योंकि बीच की जो एरिया है पूरा रॉक है, पूरा का पूरा। तो इस पर रास्ता बन नहीं सकता, इसलिए नीचे को काट रखा है। तो वही अभी हमको जाना है। टॉप से ना उतरते ही जा रहे हैं भाई, उतरते ही जा रहे हैं। कहीं पर उतरने का ना वो ख़त्म नहीं हो रहा है कि जहाँ से हम थोड़ी सी चढ़ाई तो अभी लगी भाई, थोड़ी सी चढ़ाई यहाँ पर से, नहीं तो फिर पूरे रास्ते भर हम उतरते ही आ रहे। कम से कम हमको आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, आधा पौना घंटा। तो कंटिन्यू इसी तरह का रास्ता है पूरा का पूरा। तो ये मान सकते हैं भाई बहुत आसान नहीं होने वाला है। जब आप रिटर्न कैंप करते हो इधर से, तो बहुत टफ पड़ने वाला है ये वाली चढ़ाई। हालांकि रास्ता बहुत बढ़िया है, पर जो चढ़ाई है ना वो बहुत हार्ड है। यहाँ की भी काफ़ी चढ़ाई और उतराई के बाद ना
थोड़ी देर के लिए फ्लैट सा रास्ता मिला है सीधा सा, पर ये भी पता नहीं भाई कब जाके नीचे उतारेगा, कब जाके फिर ऊपर की तरफ चढ़ाएगा, कुछ कह नहीं सकते। और बहुत हालत ख़राब है भाई, सुबह से चल ही रहे हैं यहाँ से। पर ठीक है, अब उतना ज़्यादा तो नहीं, ठीक ठाक जैसी रोड शुरू हो गई है, थोड़ा सा मैदान टाइप खुल चुका है। पहले एकदम रॉक के सहारे नीचे ऊपर चल रहे थे, तो अब ठीक है। और शायद ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ना लोगों ने लकड़ियाँ फाड़ रखी हैं जलाने के लिए। तो लिंगड़ानी के आसपास हम पहुंच चुके हैं। तो ये पहुंच चुके हैं हम लिंगड़ानी में, और यहाँ पर एक होटल भी है जो खुला है भाई, अभी भी खुल रखा है। और यहीं पे वेदर स्टेशन भी लगा हुआ है फोरकास्ट के लिए। तो हमको जाना है पार वाली एरिया में। तो ये वाली जो एरिया है, यहाँ पर एक होटल टाइप का है। यहाँ पर आके हमने पहले ना चावल का ऑर्डर दिया भाई, दाल भात खाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। उनको जाना तो पार में लगाने का सोच रहे हैं टेंट, पर अभी जो लोग हैं उनको आके देखते हैं। यहाँ पर एक विश्राम गृह टाइप का बना हुआ है, तो वहीं पर होटल खोला था भाई ने, वहीं पर हम खाने पीने का भी करते हैं। फिर देखते हैं भाई आगे का प्रोग्राम। सामने के जितने भी जलधाराएँ दिख रहे हैं आपको, ये करंटली हैं भाई, अभी के। इससे पहले यहाँ पर इस तरह की कोई भी धाराएँ दिखने नहीं थी। तो इसी से जो है, जो लैंडस्लाइड का खतरा रहता है वो इसी का कारण रहता है। अभी है हम लिंगड़ानी में। ये है 3 साथी लोग मेरे बहुत दूर रह गए हैं, इनका भी भाई अत्ता पत्ता भी नहीं है। तो इनके लिए ना मैं बिस्कुट लेके आ जाता हूँ, क्या पता ना उनको बहुत भूख लग रही हो, रास्ते में कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जाता हूँ उनसे। सबके काफ़ी लोग ये मिल गए हैं, इनको बिस्किट वगैरह भी खिला दिया है। ये थोड़ा ना वीडियो बनाने में बिजी हो गए थे, रास्ते में बारिश हो रही थी, तो उसकी बढ़िया वीडियो बना के लिए आए हैं। तो इसलिए नदी का स्तर बहुत बढ़ गया है, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है। हम हैं अभी लिंगड़ानी में, और अभी थोड़ी देर पहले तक ना ऊपर वाला जितने भी वाटरफॉल्स दिख रहे हैं आपको, एक भी नहीं थे। इससे पहले आप चेक कर लेना मेरा पीछे जाके। पर अब भी देख सकते भाई हर जगह से पानी निकल रहा है। अगर आधा घंटा और बारिश होना तो फिर और भी ज़्यादा इसमें से जो तो सामने की एरिया जो पूरे उसमें ना पानी आ रहा है। और यदि जिसने पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक किया है ना, तो आप समझ सकते हैं ये द्वाली है, और द्वाली की तरह एकदम सामने में चट्टान है, और उस चट्टान से ना तरह तरह के झरने बह रहे हैं। तो सिमिलर तो नहीं है, पर ये मान सकते हैं कि लगभग ना उसी तरह का माहौल है इस वाले एरिया में, जैसे कि पिंडारी वाली एरिया में। तो लिंगड़ानी में हमारा भाई आज का डिनर हो रहा है, इसके साथ क्या बोलते हैं इसको, चाउमीन के साथ। मैगी नहीं है, चाउमीन है ये, क्योंकि यहाँ पर दिन में हमने जल्दी खाना खा लिया था, इसलिए हम यहाँ पर करते हैं चाउमीन।